हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के वीडियो की स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो हमने पूजा पाठ कर लिया है, अब हम कथा सुन रहे हैं, तो आपको भी सुनाते हैं कथा। तो गाइस, अभी हमने जाना है। लच्छू अपनी बहन के लिए कपड़े घर भिजवा रही है, तो वो पहुंचाने जाने हैं रोड पे। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको और चल रहे मतलब दिखाते हैं आपको। और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देख, तो गाइस हम चल रहे हैं घर को नहीं, मार्केट को। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, बट कोई बात नहीं। आ रही है, ये भिजवाना है। अभी आ गई हूँ मैं छत पे। वीडियो कॉल कर रही थी मम्मी से और नेट नहीं चल रहा था मम्मी का। तो अभी मैं छत पे ही बैठी हुई हूँ। और यार, ये पीछे से आवाज़ जा ही रही है। तो गाइस, बज चुके हैं शाम के 7 और हमारा खाना भी बन गया है। और आज तो खाने में चढ़ावे के लिए, कल भी वही वाला दिन है बोलना, तो सुबह दूध चढ़ाया था। आज शाम को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, कल बनाएंगे। आज बनाया है हमने भात, रोटी और कद्दू की सब्जी। हमने नेट में सर्च करा तो हमें पता चला कि खाते ही, अगर कोई भात नहीं खाता बोलेंगे तो हम तो खा ही रहे हैं भाई, कब से नहीं खा रहे हैं। मेरा तो बस यही बोलना है कि तन मन साफ होना चाहिए और उससे भगवान क्या ही प्रसन्न होंगे खाने ना खाने से। खाना तो भात भी हुआ, रोटी भी हुआ, इसीलिए मैं तो खा रही हूँ। तो अब हम हाथ मुँह धोते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं और खाना पक रहा है, फिर बनाएंगे रोटियाँ मतलब, क्योंकि फिर अपने हिसाब से बनाएंगे ना खाना, अगर चख लिया तो। मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पूजा करने के बाद। तो गाइस, फाइनली हमने खाना वाना भी खा लिया है, बर्तन वर्तन भी धो लिया है। अब होते हैं रामलीला, जाते हैं तैयार। तो हे गाइस, अभी हम तैयार भी हो गए हैं। अब जाते हैं हम रामलीला, फिर दिखाएंगे आपको वहीं जाके। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आओ अब। मैं देख रही हूँ उड़न खटोला। यहाँ लाइट ही नहीं है ना। हाय गाइस, हाय गाइस, आ रहे हो तुम भी मेले में? हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं रामलीला में। और मेरी आवाज़ अब तक नहीं आ रही होगी, मैं घर जाके बताऊंगी आपको। तो गाइस, इस भीड़ को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जनसंख्या में आई हुई है। आपकी उम्र क्या होगी महाराज? बताइए अपनी उम्र बताइए महाराज। 25 साल। महाराज क्या खाते हैं आप? 25 के जैसे नहीं लगते हैं। खाते हैं, लगता नहीं है। अब महाराज ऐसे पिएंगे तो फिर कहाँ से लगेगा? महाराज आप कौन से देश के राजा हैं? हम नृतक देश के राजा हैं। तो भी करवाते हैं। बिल्कुल महाराज, अब तो हम जरूर आएंगे। तो महाराज कुछ नृत्य दिखा दीजिए। नृत्य तो बाद में होता रहेगा, पहले ये सुनिए। हाँ महाराज। हम बहुत अनुभवी राजा हैं। कहिए। पहले भी बहुत सारे ऐसे स्वयंवरों में गए। अच्छा। एक बात बताते हैं, इससे पहले एक स्वयंवर में गए थे। अच्छा। बाकी एक सुशील सुकन्या ने हमसे सवाल पूछा। क्या पूछा? पूछिए। क्या पूछा महाराज, बताइए। कि आपको खाना बनाना आता है? आपको आता है? नहीं महाराज। सीख लीजिए फिर। मेरा जवाब था कि हे प्रभु, म्यूजिक प्लीज। आपका क्या जवाब था? हाँ, आपका जवाब हे प्रभु। जलेगी एक रोज हमारी मिसाल गले। क्या बात है महाराज, वो हमारी मिसाल गलेगी। ओहो भैया हमारा है एमे बीए पास। भैया हमारा है एमे बीए पास। भला कब तक हम खाते रखेंगे ये घास? भला कब तक हम खाते रखेंगे? सूखी सूखी घास, छिछी सड़ी सड़ी घास।
शक्ति अमर वरदान शिवतांडव में स्वयं नभ मेरा गुंजे अहम रावण मेरे समान न कोई देव जो शास्त्र पढ़े जो अस्त्र फेंके उन सबसे ऊंचा मेरा वीडियो डिस्टर्ब शिवम शिवम एको अहम मुकुट नहीं है ना द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति मैं लंकापति रावण हूँ जिसका सृष्टि में जोड़ नहीं मैं वो भुजंग विश्वाला हूँ जिसके कांटे का तोड़ नहीं अभिनंदन अभिनंदन लंका नरेश इस मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। टैलेंट है भाई वो भी क्यों हम आपका अभिनंदन स्वीकार करते हैं राजा जनक। अरे राजा जनक आज मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपकी पुत्री सीता का स्वयंवर है। आपका आमंत्रण नगरी में भी पहुंचा। हमने सीता की जन्म पत्रिका का स्वयं विश्लेषण किया है। आपकी पुत्री सीता सुयोग्य है, सुलक्षणी है और इस वसुंधरा में स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। राजा जनक इसके पावन चरणों की रज जिस स्थान पर भी पड़ेगी वह स्थान स्वयं पावन और इसका दर लगते ही पारस की भांति कोई भी धातु स्वर्ण बन जाएगी। ऐसी अलौकिक बहुमुखी प्रतिभा की धनी तुम्हारी पुत्री सीता वसुंधरा में इसके लिए कोई उपयुक्त स्थान है तो वो मेरी स्वर्णमयी लंका है। राजा जनक मेरी स्वर्णमयी लंका धन धान्य ऐश्वर्य हो सब कुछ विद्यमान है। हमने इसकी जनपद पत्रिका में यह भी पाया है कि तुम्हारी इस वैदेही का लंका गढ़ में आने का योग भी है। सो हे राजा जनक हम इस स्वयंवर की शर्त को पूरी करने स्वयं
स्वयं कि इस सुयोग्य और सुलक्षणी कन्या के लिए यदि कोई उपयुक्त स्थान बना है तो वो मेरी स्वर्णमयी लंका है। वैसे भी अपना मेरे आराध्य महादेव शंभु ने मुझे ही प्रदान किया था। एक समय मिथिला नगरी में मैं लंका प्रतिहार स्वयं इसे स्थापित करके गया था। इसकी प्रत्यंता चढ़ाना लंका प्रतिहार के लिए कोई भी दुष्कर कार्य नहीं राजा जनक, कोई भी दुष्कर कार्य नहीं। मैं स्वयं इस शिवधनु का संधान करके इस स्वयंवर की शर्त को पूरी किए दूंगा। बस आप वरण के लिए सीता को लाइए। हर हर महादेव। गाँव सिया को रे जनक तू, गाँव सिया को करूं धनुष का भंग अभी, मेरी भुजाओं में छत्र समाया, मेरे उठाया अभी अभी, मेरी भुजाओं में छत्र समाया, मेरे उठाया अभी अभी। अरे जनक तुम गाँव सिया को, रे जनक तुम गाँव सिया को करूं धनुष का भंग अभी, मेरी भुजाओं में छत्र समाया, मेरू उठाया अभी अभी। रासा दिया जल लाके मैं उठे, कथा अभिमान क्यों करता, कथा अभिमान क्यों करता। अरे रावण सभा के भी जाने इसकी गुरु रो मत गर्वश धनु में न जा। मेरे को बच्चे देखना वहाँ नीचे बच्चे देखिए। चंद्रवंश और सूर्यवंश में भी कोई वीर नहीं रहा। धिक्कार है इन वीरों से भरी सभा को, जिसमें किसी राजा में इतना बल नहीं जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे दिल भर हिला तक न सके। राजन होकर रिश्तेदार ज्ञान बान बलवान, एक तरी की बात पर वीरों का अपमान। बेटा क्यों बिना विचारे कहते हो ये वतन तुम्हारे पीछे है, करते हैं घायल हृदय को और जी है कौन तरीके है। एक एक छेद है छाती पे, एक एक तुम्हारी वाणी है, सबको एक मानिस कर डाला केवल इन मूर्खों की नादानी से। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, दिल में सुनने का ताप नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। जय भगत की प्रभु रघुवर
सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान। हे आकाश कहीं तू फट न जाना, हे धरा कहीं तू उलट न जाना। देव मनुज नर नारी तोड़ेंगे श्री राम सिर्फ धनु भारी। तो तुम सब अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूं। अब कितने लोगों ने भगवान